मामूनी हॉस्पिटल में बेहोश है। बेहोश है? क्या मतलब बेहोश है हॉस्पिटल? क्यों? अमन हमें हमें छोड़ के चलेगी। तो क्या करूं मैं दानी भाई, मुझसे इनकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। अगर ये ऐसी रहेंगी तो ये अपने होने वाले बच्चे को भी खो देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा मियाँ कैसे हैं? अबीरा उन्हें अभी तक होश नहीं आया। सूफिया कैसी है? वैसे ही है जैसी थी। दानियाल उनके पास है। आप ऐसा करें, आप किंजा के पास रुकें, हम हॉस्पिटल होकर आते हैं। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं किंजा के पास। अनवर ने मुझे आपके और अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। आपसे बात करने का हरगिज गलत मतलब मत लीजिएगा प्लीज। नफरत और मोहब्बत ये जज्बात इंसान के अपने बस में नहीं। वो आज भी उसी तरह आपको टूट कर चाहता है। और आज मैं उससे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। कैसे कैसे आगा जी अमल के साथ निकाह कर सकते हैं? अब्बा मियाँ देखते हैं आपकी वीरा आई है। अब्बा मियाँ उठ क्यों नहीं रहे? डॉक्टर ने इनको अभी नींद के इंजेक्शन दिए हैं। आपसे गुजारिश है इनको थोड़ा सा आराम करने दें। अकबर, तनवीर भाई किधर है? वो अभी रेस्टोरेंट गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। हौसला करो वीरा, अब्बा मियाँ को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा किंजा, मामा के पास चले। आओ, जाओ मामा के पास बैठो। सूफिया क्या कर रही? अपनी बच्ची को संभाल। सोते में से डर के उठ गई। ना सुबह से इसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। इस तरह ये बीमार पड़ जाएगी। ऐसी माँ हो तो ना खुद की परवाह है और ना अपनी औलाद की फिक्र। और किसके लिए कर रही हो ये सब? ऐसे आमिर जिंदा हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तुम मान क्यों नहीं लेती? वो मर चुका है, वो दोबारा नहीं आएगा। दफना चुके हैं उसे। प्लीज खुद को संभालो, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए। ये लो चाय पियो। वाह
यार चाय, इसकी बहुत सख्त जरूरत थी यार। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम थके हुए हो, मुझे भी अंदाजा है। मेरी बात मानो तो ये चाय खत्म करके घर जाके थोड़ा सो जाओ। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। हम यहीं अकेले हैं, सुबह डॉक्टर साहब भी आएंगे, फिर अमल ने भी आना है। मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम घर चले जाओ, सुबह से यहीं हो तुम। अरे मैं घर जाके क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुम यहाँ पे बहुत रेस्टलेस हो रहे हो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इस सिचुएशन के लिए मुनासिब नहीं होगा। बीमार तो तुम भी हो सकते हो, तुम भी तो इंसान हो। अरे मैं अगर बीमार हो भी गया तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इन लोगों को तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? क्या मतलब? मतलब ये मेरे भाई कि आजकल के जमाने में तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम पराये हो के इतना कुछ कर रहे हो। रिश्ता क्या तुम्हारा इनसे? इंसानियत का रिश्ता है मेरा इस घर से। और आमिर, वो तो मेरे सगे भाई जैसा था। अच्छी बात है। चाय क्यों नहीं पी रहे? नहीं यार, तुम्हारे आने से पहले ही पी के बैठा हूं। कल रात से उसकी यही हालत है। फिक्र हो रही है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने वाला बच्चा भी। सिद्रा, कैसी बातें कर रही हो? तुम फिक्र मत करो, सूफिया और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं होगा अमन। आमिर भाई की बातें, उनकी यादें बच्चों को पल पल सताती हैं। बस एक दफा वो खुल के रो ले। मुश्किल होगा, लेकिन फिर हमारी जिम्मेदारी है कि आहिस्ता आहिस्ता सूफिया की जिंदगी को नॉर्मल करें। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन कैसी बात? काश के अब्बा मियां पहले आमिर भाई से शादी के लिए राजी हो जाए। कम से कम ये लोग साथ अच्छा वक्त गुजारते, ज्यादा वक्त गुजारते। बच्चों को तो जैसे खुशियां मिलते ही बिछड़ गई। क्यों उसी के साथ ऐसा होता है? देखो सिद्रा, कुदरत के आगे हम बेबस हैं। ये क्यों, कब, कहां, ये सिर्फ वही जानता है। अब देखो, आगा जी उठे तो उन्हें हिम्मत दे। रिपोर्ट्स कैसी हैं अब इनकी? बेहतर है। बाकी रिपोर्ट्स के बारे में आपको बड़े डॉक्टर साहब बताएंगे। और वो कब तक आएंगे? अभी तो उनकी ओपीडी चल रही है, फ्री होकर वो आ जाएंगे। ओके। तुम यहाँ क्या कर? वो मैं तनवीर का है? रात में वो भेज दिया था मैंने उन्हें, अभी बस आते ही होंगे। देखो, तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें इन हालात में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अपने होशो हवास में तो हो। तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है? इसमें समझने वाली क्या बात है अमल? हालात तुम्हारी बेबसी बता रहे हैं। देखो बस। नहीं, आज मुझे बोलने का मौका मिला है तो बोलने दो। शर्मिंदा हूं मैं कि मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। तुमने मुझे अपनी पाकीज़ी का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं सुना, छोड़कर चला गया तुम्हें। लेकिन अब नहीं जाऊंगा और एक साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम Sophie, आगा जी, मैं हूँ अमल। Sophia, अरे बच्ची कहाँ है? सूफिया घर पे। सोफिया को उठा दो जरा। सोफिया, सोफिया। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी क्यों जागे? जाके सोया ही नहीं। मैंने देखा था, सारी रात तुम बेचैन रहे।
तुम भी तो नहीं सोई। आमिर भाई का चेहरा, उनकी बातें, उनका हंसना, उनका बोलना, उनके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा याद आ रहा था। ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा सोचा भी नहीं था। आमिर भाई तो एक ख्वाब की तरह हो गए। आपा की तबीयत अब कैसी? वैसे ही है। सुबह डॉक्टर आई थी, वो इन्हें इंजेक्शन देकर गई। पता नहीं मामू मियाँ की तबीयत अभी कैसी होगी। मैं बस मुंह हाथ धो के हॉस्पिटल जाऊंगा। लेकिन अमल हॉस्पिटल जा चुकी है। हॉस्पिटल चले गई? कब और क्यों? काफी देर हो गई उसे गए हुए। मैं उसे कॉल करके मामू मियाँ की तबीयत का मालूम करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल चली गई, मुझे बता दिया होता। अरे नहीं दानी, तुम भी तो थके हुए थे, तुम्हारे लिए भी आराम करना जरूरी था। ये बताओ कि मामू मियाँ की तबीयत कैसी है? अभी तो सो रहे हैं, लेकिन बात बात पर बेचैनी से उठ जाते हैं। सूफिया का पूछते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया? नहीं, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि और इंजेक्शन देना ठीक नहीं है उनके लिए। अब इन्हें घर लेके जाना चाहिए। डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि अब हमें इनको आमिर के बारे में बता देना चाहिए, बहुत हौसले से। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में मामू मियाँ से आमिर के साथ हुए हादसे को डिस्कस करना चाहिए। ये ठीक नहीं होगा। दानियाल, हम कर भी क्या सकते हैं? उनकी जबान पे सिर्फ सूफिया का नाम है। उससे मिलना चाहते हैं। देखो दानियाल, आज नहीं तो कल हमें आगा जी को सब सच बताना ही होगा ना। तब क्या होगा जब ये जागेंगे और आमिर के बारे में पूछेंगे? कह तो तुम ठीक ही रही हो। चलो मैं फोन रखता हूँ और थोड़ी देर में हॉस्पिटल आता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको और आपा का ख्याल रखो। अरे अबीरा है ना यहाँ। अबीरा अकेली किंजा और आपा का ख्याल नहीं रख सकती है। लेकिन हसन भी तो उसके साथ है। हसन अभी खुद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अपने छोटे छोटे कामों के लिए उसे अबीरा की जरूरत पड़ती है। तुम यहीं रुको, आपा का ख्याल रखो और बस दुआ करो कि मामू मियाँ की तबीयत ठीक हो जाए और हम उन्हें अपने साथ वापस ले आए। अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए। मैं बस मुंह हाथ धो के हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं नाश्ता बना देती हूँ। अमल, आगा जी, मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं आगा जी। क्यों? आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए आपको एडमिट किया। क्या हुआ क्या था मुझे? ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था आपका। सब बच्चे कहाँ हैं? आप फिक्र मत करें, सब घर पर है। परेशान हो गए ना? सब मेरी वजह से है ना? नहीं आगा जी, सब आपके लिए परेशान हो गए थे। सबने आपके लिए दुआ मांगी है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ, तभी तो मैं ठीक हो गया हूँ। चल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा बस चलो घर चलते हैं ना? नहीं आगा जी, अभी नहीं। अभी डॉक्टर आएगा, आपका चेकअप करेगा, फिर हम घर चलेंगे। तब तक आप आराम करें, थोड़ा रेस्ट करें। मेरा सारा जिस्म दुख रहा है। मैं उठकर चलना फिरना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि मैं चल फिर सकता हूँ कि नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे काफी दिन से हिला जुला नहीं, चला फिरा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप फिक्र मत करें, अभी दानियाल आएगा ना, फिर आप उसके साथ उठ के थोड़ी सी वॉक कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने सारी रिपोर्ट देख ली है, सब बेहतर है और उन्हें होश भी आ गया है। मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ आपको, ये आप ले लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? अब बमिया के पास कौन है? वो उनकी बीवी अंदर आ गई थी
तो मुझे अंदर बैठना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं बाहर चला आया। अमल इतनी सुबह सुबह आ गई? हाँ, शायद आगा जी को होश आ गया। अब्बा मियाँ को होश आ गया? आओ फिर मिलते हैं, आ जाओ। नहीं यार, तुम जाओ। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे कॉल कर देना। क्या बात कर रहे हो यार, तुमने इतना कुछ किया हमारी फैमिली के लिए, अब और तंग नहीं करेंगे तुम्हें भाई। नहीं यार, आमिर के मरने के बाद मैं उसकी फैमिली के लिए जो भी कर सकूं, मुझे लगेगा कि मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। तुमने दोस्ती का पूरा हक अदा कर दिया मेरे भाई। खुदा हाफिज़। ख्याल रखना अपना। अब्बा मियाँ के आने से पहले खुद को संभाल लो वीरा। मुझे सब्र नहीं आ रहा हसन। कैसे कैसे आमिर भाई? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब मुझे अम्मी का पता चला था। ऐसा लग रहा था सब कुछ एक ख्वाब है, झूठ है। अम्मी मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, मगर वो जा चुकी थी। हमें हिम्मत करनी पड़ती है वीरा, सब्र करना पड़ता है उनके लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। उनके लिए हमें फिर से हिम्मत करनी पड़ती है, जीना पड़ता है। खुद को संभालो वीरा। क्या सोच रहे हैं मामू भैया? क्या सोच रहे थे मामू भैया? अब्बा मियाँ सोच रहे होंगे कि अब्बा मियाँ यहाँ हॉस्पिटल में, मैं भी इनके पास हूँ। रेस्टोरेंट का क्या हुआ होगा, है ना अब्बा मियाँ? अरे नहीं नहीं भाई, तुम दोनों हो ना वहां। जो कुछ हो रहा होगा अच्छा ही हो रहा होगा। अरे नहीं, जब से आप आए हैं आगा जी रेस्टोरेंट की परेशानी से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। तुम दोनों यहाँ हो, हसन और आमिर नहीं आए। वो आगा जी घर पे है ना, वो इसलिए। आमिर आया था मुझे अस्पताल देखने। भला ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो और आमिर मिलने ना आया? वो आमिर आया था आपसे मिलने, आप आराम कर रहे थे उसमें। सोफिया तो ठीक है ना? मेरे बाबा की ऊंची हवेली